हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये बोस प्रोफेशनल GBH 200 हैमर ड्रिल है। इसको मैं कुछ सीरीज में चेक कर रहा हूँ तो बिल्कुल फ्लो चल रहा है। एक बार फास्ट में चेक कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हो, ये बहुत स्लो चल रहा है और इसका साउंड भी बिल्कुल ही चेंज है। तो ये हालांकि मशीन मेरे लिए भी नया है, मैं भी इसको पहली बार ही रिपेयर कर रहा हूँ। और ये देख सकते हो आप कि ये बोस कंपनी का, और जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। अभी आज दो एक इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन पावरफुल हैमर ड्रिल रहता है। तो चलिए इसको करेंगे रिपेयर। इसमें बता दूं आपको कि इसमें फील्ड कॉइल और आर्मेचर का शायद दोनों ही प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग सबसे पहले इसमें फील्ड कॉइल चेंज करेंगे। खोल करके देखते हैं सबसे पहले, और यहाँ से इसके जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं इन सबको हम लोग खोल लेंगे। इस तरह से इसके सभी स्क्रू खोल लेंगे। और बहुत सारे स्क्रू लगे रहते हैं इसको, और इसको खोलना और फिटिंग करना भी बहुत भारी पड़ जाता है। देखिए ऊपर से टूल होल्डर के आगे जो कवर लगे हुए हैं इसको भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे दो स्क्रू इसमें लगे होंगे। तो हमको इसको निकालना ही पड़ेगा, वरना हमारे दो स्क्रू यहाँ के खुलेंगे नहीं, और ये जो ऊपर का बॉडी कवर है ये हमारा निकलेगा नहीं। तो इस तरह से कुछ इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आगे का भाग इसका निकाल देंगे। कुछ इसमें एक वाशर लगा हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं। और हमें इसका नहीं खोलना है कुछ भी। ये देख सकते हो यहाँ का इसका इंटरफेस इस तरह का है कुछ। इसमें भी यहाँ पर दो स्क्रू लगे हुए हैं, इनको भी फटाफट खोल लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से इसका जो ऊपर वाला भाग है इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हो इसका अंदर का इंटरफेस। अब चलिए इसके जो कनेक्शन के वायर हैं स्विच में से, इनको हमको कुछ अलग करना है ताकि हम इसका जो फील्ड कॉइल आर्मेचर है उसको बाहर निकाल सकें। इसमें धूल वगैरह बहुत लगी है, तो थोड़ी स्विच के पास को यहाँ पर साफ करके और इसका जो स्विच है इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से इसको मैं ब्रश से साफ कर लेता हूँ। इस स्विच वाले भाग को हम बाहर ही निकाल लेंगे पूरा, ताकि हमको इसको रिपेयर करने में आसानी हो जाए। वीडियो थोड़ी लंबा जरूर हो गया है, क्योंकि ये मशीन मेरे लिए भी पहली बार था, मैं भी पहली बार ही रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी मुझे भी दिक्कत होगा खोलने फिटिंग करने में इसको। इस तरह से इसका रिवर्स फॉरवर्ड वाला जो कवर लगा रहता है ऊपर, उसको भी निकाल देंगे। और यहाँ से इसमें पॉइंट हैं वो स्विच के अंदर फंसे हुए हैं, तो धीरे से इस तरह से इनको बाहर निकाल लेंगे। वायर के कनेक्शन जहाँ जहाँ से निकालिए आप ध्यान रखिए, किसी भी मशीन को आप रिपेयर करिए कभी भी। और आगे भी पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। इस तरह से देखिए इसका स्विच हम लोग निकालेंगे, और यहाँ से एक वायर और लगा हुआ है ये व्हाइट वाला। तीन वायर के कनेक्टर इसमें इसलिए लगे हैं क्योंकि एक स्विच में काम करता है ऑन ऑफ का, और एक डायरेक्ट रहता है हमारा, जो हमारा मेन वायर आता है उससे डायरेक्ट खाली पिन लगे रहते हैं। वो दोनों पॉइंट एक ही जगह पर डायरेक्ट हो जाते हैं, और एक जो
दो वायर लगे रहते हैं इसमें, उससे कनेक्शन अलग अलग हो जाता है। यहाँ से देखिए इसका जो आगे पार्ट्स लगा हुआ है वो रिवर्स फॉरवर्ड का है। जब हम रेड कलर वाला जो कवर था उसको आगे पीछे करते हैं तो रिवर्स फॉरवर्ड यानी उल्टा सीधा दोनों तरफ घूमता है मशीन। इस तरह से देखिए इसको हमने निकाल लिया है। इसका फील्ड कॉइल भी हमको बाहर निकालना है। तो अभी कुछ 3 स्क्रू इसके यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको भी हमको खोलना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप नज़दीक से 3 इसमें एलंकी वाले स्क्रू लगे हुए हैं। तो इनको कुछ इस तरह से यहाँ से खोल लेंगे। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि वैसे ही 46 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, 46-47 मिनट का। ऐसी मशीन बनाने में थोड़ी टाइम तो लग ही जाता है और फिर सीखने वालों के लिए अच्छे से दिखाना भी है, समझाना भी है, इसलिए वीडियो जरूर लंबा हो। अब यहाँ पर देखिए इसके कार्बन होल्डर जहाँ पर लगते हैं इसके ऊपर एक पट्टी लगी हुई है। यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको भी खोल करके हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से इस ब्लैक कलर की पट्टी को हम लोग, जो कि बेयरिंग को सपोर्ट करती है हमारी और कार्बन होल्डर को भी सपोर्ट करती है, इस तरह से इसको निकालेंगे। एक पिन निकाल देते हैं यहाँ से। इस तरह से पिन निकल गया हमारा वायर का। ये लीजिए, इस पट्टी को हमने बाहर निकाल दिया तो हमारा यहाँ से बेयरिंग वगैरह निकल गया। अभी यहाँ से इसको ऊपर की साइड उठाएंगे, कॉइल के साथ में कॉइल को भी पकड़ना पड़ेगा, आगे का भाग भी पकड़ना पड़ेगा, तभी ये हमारा निकलेगा। बहुत झंझट रहता है इस मशीन में। वीडियो तो मैंने पूरे मशीन का बना दिया है, आपको जहाँ से ज़रूरत हो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो, अगर बिगिनर्स हो, सीखना चाह रहे हो तो आपको ज़रूर पूरी वीडियो देखना चाहिए। तो इस तरह से इस मशीन को का जितना भी पार्ट्स है उसको हम कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए इसका फील्ड कॉइल आर्मेचर है वो आपस में चिपक चुका है। थोड़ी सी यहाँ से पकड़ करके खींचेंगे, ये हमारा जो आगे का पूरा गियर बॉक्स या जो कुछ भी बोलो आप इसको, यहाँ से इस तरह से इसको अलग निकाल लेंगे। चलिए इसको रख देते हैं वैसे का वैसे ही। यहाँ से इस तरह से इसको थोड़ी फिट करके रख देते हैं। मेरे पास में भी इसका फील्ड कॉइल आर्मेचर अभी नहीं है, पर चलिए इसको सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, फिर इसका फील्ड कॉइल आर्मेचर ला करके इसमें डालूंगा मैं भी। ये देख सकते हो आप कुछ यहाँ से इसका जो पट्टी लगा हुआ है वाइट कलर का, जो कि कॉइल से हमारे कनेक्ट होता है, इन दोनों को हम लोग बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, क्योंकि कॉइल को हमको चेंज करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपको भी आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे, मशीन जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से आइडिया लग जाता है कि फील्ड कॉइल गया हुआ है, आर्मेचर गया है या फिर दोनों गया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और मैं आपको दोनों का निकाल करके पोजीशन दिखा देता हूँ। ये थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड फिट है यहाँ से। वायर को संभालते हुए आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए ताकि ये पट्टी खराब नहीं हो। वायर तो क्या संभालना है, अंदर फील्ड कॉइल तो इसका खराब ही
तो ये दोनों साइड के हमने निकाल दिए हैं। अभी ये आर्मेचर इसके अंदर फिट हो चुका है। ये मशीन ओवरलोड चला हुआ है जिसके कारण से जल गया है। ये आप कॉइल का पोजीशन यहाँ से देख सकते हो, जो इसकी वायरिंग है काली पड़ गई है। तो कॉइल तो हमारी कंफर्म है कि कॉइल हमको डालना ही पड़ेगा। अब ये इसके अंदर फिट भी हो गया है, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी इसमें हल्का सा सॉफ्ट, ज़्यादा खराब नहीं होने पाए, इसमें आराम से मारिए और इसको उस तरह से निकाल लीजिए। बहुत फिट हो गया है ये। चलिए, मैंने एक ये लकड़े का हथौड़ा बनवा रखा है, तो लकड़े के हथौड़े से इसको थोड़ी ठोकर मारेंगे ताकि इसका सॉफ्ट है खराब नहीं हो। आर्मेचर हम बाहर निकाल के चेक करते हैं। तो इस तरह से इसका आर्मेचर हमारा बाहर निकल चुका है। अब आर्मेचर तो इसका हमको फॉल्ट नहीं लग रहा है। शायद मेरे हिसाब से आर्मेचर चेक करने वाली एक मशीन भी आती है, लेकिन वो तो फिलहाल मेरे पास में नहीं है। हम लोग इसको इस तरह से ही देख करके टेस्टिंग कर लेते हैं, या फिर कहीं से वायर वगैरह कटिंग दिख जाता है तो समझ लेते हैं कि आर्मेचर खराब है। कहीं से वायरिंग काला हो जाता है तो समझ लेते हैं, या फिर कम्यूटेटर जहाँ पर कार्बन अटैच होता है, इधर से अगर कोई पत्ती फॉल्ट हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि इसका हमारा आर्मेचर जा चुका है। ठीक है, अब ये आर्मेचर को हम वापस डालेंगे और इसके अंदर जो फील्ड कॉइल है ये हमको साफ दिख रहा है कि ये पूरा काला हो गया है यहाँ से। तो उसका जो फील्ड कॉइल है इसको हम चेंज करेंगे। तो मैंने इसमें कौन से मॉडल का फील्ड कॉइल चेंज किया है ये भी बता देता हूँ आपको। इसमें जो 13 mm का ड्रिल आता है हमारा, इसका ही बोस का ही 13 RE जिसे हम बोलते हैं, उसका मैंने फील्ड कॉइल लिया हुआ है, क्योंकि मुझको मार्केट में GBH 200 का फील्ड कॉइल नहीं मिला है मेरे लोकल एरिया। ठीक है, तो मैंने ये 13 RE का कॉइल लिया हुआ है, जो कि इसमें सेम टू सेम है। कभी आपके साथ ऐसी दिक्कत आ जाए तो आप ले सकते हो। 13 mm ड्रिल 13 RE मॉडल नंबर बोलते हैं, जो कि हमारे उसमें GBH 501 में ड्रिल मशीन आता है, उसमें भी लग जाता है। इस सबको थोड़ी थोड़ी साफ कर लेते हैं हम यहाँ से। अब चलिए, जैसे ये कनेक्टर हमने निकाले थे फील्ड कॉइल के अंदर से, वैसे ही इनको लगाएंगे। कार्बन हमारे इसके अंदर बराबर हैं, अभी इनको डालने का जरूरत नहीं था। कार्बन अगर खराब हो तो आप लोग चेंज कर लीजिए। यहाँ से कुछ थोड़ी थोड़ी अगर इधर उधर आपको लग रहा हो यहाँ से, क्योंकि ये पट्टी को हमको फिट करना पड़ेगा, तो उस तरह से हल्का हल्का सीधे रहते हैं ये, थोड़ी थोड़ी इस तरह से वेंड कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, और फिर इसके बाद में इसको आराम से फिट कर देंगे। ठीक है, कनेक्टर कैसे लगाना है ये देख लीजिए यहाँ से। ऐसे आपको सबको मालूम ही होगा, इतना तो नॉलेज सब लोग रखते ही हैं। इस तरह से इसको फिट कर देते हैं। तो इस तरह से एक साइड का कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है हमने, दूसरी साइड का भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपको किसी साइड का किधर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इधर का उधर कर देंगे तो कोई हमको दिक्कत होगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना। ठीक है, किधर का भी कनेक्टर किधर कनेक्ट कर दीजिए, लेकिन ये दो में ही इस तरह से कनेक्ट होगा। तो आप लोग देख लीजिए और इसी तरह से आपको कनेक्ट करना है।
अच्छे से इसको फिट कर देना है, क्योंकि ये स्पार्किंग होकर के यहाँ से ख़राब हो जाता है, इसलिए फिटिंग है ना इसकी कंप्लीट करना है अच्छे से। अगर आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए मेरे से पावर टूल से रिलेटेड, तो जो भी मेरे पास में नॉलेज होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए एक बार इसका आर्मेचर है इसको क्लीन करके हम लोग थोड़ी यहाँ से उस तरह से साफ कर लेते हैं। ये तार ब्रश लिया हुआ हूँ मैं, इस तरह से बीच बीच में इसके थोड़ी थोड़ी कचरा वगैरह चला जाता है, इस तरह से साफ कर लेंगे इसको। और एक बार इसको डाल करके देखते हैं ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। ये बेरिंग है तो थोड़ी हल्का सा जाम जैसा लग रहा है, तो थोड़ी सी इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि फ्री हो जाए जो बेरिंग है बिल्कुल। मैं थोड़ी सी ऑयल डाल देता हूँ यहाँ पर। इंजन ऑयल यूज करता हूँ मैं, ये ध्यान रखना आपको इंजन ऑयल ही लेना है। इसे साफ कर लेते हैं इसको अभी। तो इस तरह से हमारा आर्मेचर कंप्लीट हो चुका है साफ हो करके। अब चलिए इसको करते हैं फिट। इसको देखो सबसे पहले इस तरह से इसके अंदर फिट कर लेंगे। इसके बाद में जैसा ही हमने इसको निकाला था इसको फिट करेंगे। एक रबर का वॉशर लगा रहता है चारों तरफ उसमें, जो कि अंदर का ऑयल वगैरह बाहर निकलने से रोकता है, फिसल जाता है बार बार। इसको भी फिट करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसके वायर के कनेक्शन जैसे ही हैं वैसे ही कर देना है। और फील्ड कॉइल को यहाँ पर फिटिंग बहुत अच्छे से करना है, ताकि जो हमारा फील्ड कॉइल आर्मेचर है वो कहीं टकराए नहीं आपस में, क्योंकि टकराएगा तो जल जाएगा। और यहाँ से देखिए इसका जो ऊपर से पूरा सील लगा हुआ है इसका, इस तरह से ऊपर नीचे बेरिंग के बीच में रखना है इसको। और ये नीचे भी एक लाइन जैसी बनी रहती है, नीचे की साइड लाइन के बीच में फंस जाएगा और ऊपर की साइड में भी लाइन जैसी बनी रहती है दोनों बॉडी में। तो उसके बीच में ये वॉशर फिट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इस तरह से कर देंगे इसको। और चारों तरफ जहाँ पर वहाँ पर ये लाइन जैसा दिया हुआ है इसको इसी जगह पर सेट कर देंगे। यहाँ थोड़ी फंस गया है गियर के बीच में, इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये यहाँ का जो ग्रीस और ऑयल वगैरह कुछ भी रहता है वो बाहर जाने से रोकता है, इसलिए इसमें चारों तरफ लगा रहता है। बाकी अभी इसमें फील्ड कॉइल और आर्मेचर का ही प्रॉब्लम था, तो उतना ही मैंने ठीक करके बताया है। आगे कोई इसके टूल होल्डर में या हैमर में कोई दिक्कत होगा, आगे जब भी मेरे पास मशीन आएगा मैं रिपेयर करके आपको उसका भी वीडियो बना करके दूंगा। कुछ इस तरह से इस रबर के सील को अच्छे से फिट करना है, आप ध्यान दे लीजिए आप। अब देखिए ये चीज हमारा रह गया, जो नीचे हमारा नॉब लगा हुआ है। ये नॉब को हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये जो हमारा रिंग जैसा लगा हुआ है बीच में रखना है। तो चलिए इसको हमको वापस से थोड़ी उठाना पड़ेगा। ये जो बीच में लाइन जैसी दिख रही है इसके बीच में ये जो थोड़ी नोक जैसी दिख रही है यहाँ से दोनों साइड में, ये हमारी नॉब की नोकें हैं। तो इनको हमको इस लाइन के बीच में करना, इस बीच में। ये मैं भी भूल गया क्योंकि मैं भी इसको रिपेयर भी पहली बार ही कर रहा हूँ। थोड़ी सी इसको उठा करके और इसको इस तरह से खिसका के इसके बीच में सेट कर देते हैं इस तरह से। फिर बाद में वापस से फिट करेंगे इसको।
चलिए इसके जो कार्बन है और कार्बन होल्डर हैं उनको भी इस तरह से फिट कर देंगे उसी जगह पर जहाँ से हमने निकाले हुए हैं। कॉइल को इधर उधर खिसका के अपनी जगह पर सेट कर देना है उसको बहुत ही अच्छे से। इस तरह से घुमा के देख लेना है आपको कि घूम रहा है हमारा आर्मेचर अच्छे से या नहीं घूम रहा है। ठीक है, चलिए हमारा इस तरह से फिट हो चुका है। अभी इसके जो हमने यहाँ से 3 स्क्रू ओलंकी वाले खोले हुए थे उनको हम लोग वापस फिट कर देंगे। इस तरह से फिट कर देते हैं वापस। इस तरह से इधर का फिटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका। ये देख सकते हो आप इसका इंटरफेस। और अभी चलिए इसका जो वायर वगैरह है ये सब चीज कनेक्ट करते हैं। अभी इसको और थोड़ी साफ कर लेते हैं यहाँ से। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको कट जैसा, ये कुछ हमारा यहाँ पर सेट होगा, आपको ध्यान रखना है। तभी हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड है आगे पीछे का वो काम करेगा। यहाँ से इस वायर को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से इसको फंसा देना है स्विच को। थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी यहाँ पर, क्योंकि बीच में हमें उस लाइन को भी कनेक्ट करना है। चलिए हमारा फिट हो चुका है यहाँ से। इसको भी इस तरह से फंसा देंगे। इसके जो दोनों वायर हैं इसको भी यहाँ से लगा देते हैं। चलिए अभी यहाँ से इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पर ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं जो कि हमारे वायर को लॉक करते हैं, तो ये दोनों को यहाँ से फिट कर देंगे। इस तरह से हो चुके फिट। अभी इसको तो हम भूल ही गए, चलिए इसको यहाँ से फंसा देते हैं। इसको हमको लगाना है बैरिंग के ऊपर और कार्बन होल्डर के ऊपर। चलिए कोशिश करते हैं यहाँ से इसको फंसा देने की। इस तरह से नीचे से फंसा लेते हैं इसको। फंसा करके इसको सेट कर देंगे जैसे था वैसे ही। पहले फिट करना था लेकिन कोई बात नहीं, चलो ऐसे भी फिट हो जाएगा। तो लीजिए इस फिट होकर के इसके दोनों स्क्रू हैं इनको भी फिट कर देते हैं। तो ये दोनों स्क्रू को हमने फिट कर दिया है। चलिए अभी ये हो गया यहाँ से सेट। इसके वायर सेटिंग कर देते हैं इस तरह से। ये जो पट्टी लगी हुई है जिसमें हमारा मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ से फंसा देते हैं और वायर को अच्छे से सीधा रखते हुए फिट करना है। सभी स्क्रू निकाल देंगे इसके बाहर, नहीं तो ये हमको फिटिंग करने में परेशान करेगा। सब जितने स्क्रू लगे हुए हैं उनको बाहर निकाल देंगे। बाद में वापस से स्क्रू फिट कर देंगे। इस तरह से कुछ धीरे से इसको कर देंगे फिट। इसको फिटिंग करना ही मेन बात है। फिटिंग करने में बहुत परेशान करता है ये मशीन। इस टाइप के कोई भी मशीन हो फिटिंग में बहुत दिक्कत करते हैं। अच्छे से यदि अगर सभी मटेरियल अंदर का फिट हो जाएगा तो बड़े आराम से सेट हो जाएगा, नहीं तो परेशान करेगा। तो चलिए वापस से इसके स्क्रू हैं उनको फटाफट फिट कर देते हैं। चलिए मैंने कुछ स्क्रू इसके कर दिए हैं फिट। मशीन को एक बार चालू करके देखते हैं। इस सीरीज में लॉक हो रहा है। वायर भी थोड़ी छोटा है मेरे बोर्ड में से लगाने के लिए, कोई बात नहीं। चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। तो ये देख सकते हो ये अभी उसी पोजीशन में चल रहा है, बिल्कुल स्लो चल रहा है। अभी तक ये सही नहीं हुआ है।
पूरा स्विच दबाने के बाद में भी। तो इसका आर्मेचर भी है वो भी ख़राब हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप आवाज़ से ही। तो चलिए अभी इसका आर्मेचर ला करके मैं इसके अंदर डालूँगा। तो इसको वापस से खोलना पड़ेगा हमको अभी। फटाफट इसको वापस से जैसे पहले खोला था इसको खोल लेते हैं। यहाँ से इन वायर जो कनेक्ट हैं, चलिए इनको निकाल देते हैं यहाँ से। इस तरह से दोनों साइड के, और कार्बन होल्डर को और बेरिंग को जो सपोर्ट करता है ये कवर, इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से, क्योंकि इसको निकालना ही पड़ेगा। कार्बन तो चलिए उठा लेंगे तो ऑटोमेटिक निकल आएंगे। वापस से इसको बाहर निकालेंगे और इसमें आर्मेचर नया चेंज करेंगे अब। तो इसमें 13 RE का ड्रिल का फील्ड कॉइल तो लग गया है, लेकिन आर्मेचर इसमें नहीं लगेगा। आर्मेचर हमको GBH 200 का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 13 RE के जो गियर हैं वो थोड़ी टेढ़े रहते हैं और इसके गियर हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। तो इसी का ही हमको आर्मेचर लेना पड़ेगा। मुझे भी काफ़ी टाइम से मिला, तो मैं आगे का पार्ट से बाद में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लोकल एरिया में। तो चलिए इसके दोनों के हमको बेरिंग निकालना पड़ेगा। हम यहाँ से कुछ बेरिंग निकाल लेंगे इसके, इस तरह का पुलर ले करके। वॉइस मशीन में नहीं रखता हूँ, आपको यहीं से बता देता हूँ कुछ। इस तरह से पुलर लगाएंगे और इस बेरिंग को बाहर निकालेंगे। थोड़ी सी इसको यहाँ से इस कौवा पकड़ से इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। वैसे कूलर के साथ में आपको 4 स्क्रू मिलते हैं, जो ये बीच में दिख रहा है होल जैसा, यहाँ पर वो स्क्रू को टाइट कर देते हैं, एलंकी रहते हैं और फिर बाद में हम निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने तो उनको निकाल करके फेंक दिया, क्योंकि मैं वॉइस मशीन के बीच में फंसा करके निकाल देता हूँ। शायद आपके पास वॉइस मशीन नहीं हो तो फिर इस तरह से कुछ आप निकाल सकते हो। और इस बेरिंग को भी बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से दोनों बेरिंग को बाहर निकाल लेना है और फिर इसके बाद में नया आर्मेचर रिप्लेस करेंगे इसमें। भाई परेशान मत कर, निकल जाए फटाफट। वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए। चलिए देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। यहाँ से निकल जाता है तो ठीक है, वरना फिर वॉइस मशीन में ले ही जाना पड़ेगा इसको। एक बार कोशिश कर लेते हैं यहाँ से।
चलिए इसका ये वायरिंग भी निकल चुका है। अब ये आर्मेचर भी हमारा कहीं से भी खराब नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मशीन नहीं चल रहा है, तो अब हमको आर्मेचर नया चेंज करना ही पड़ेगा। तो मुझे कुछ कैमरॉन कंपनी का आर्मेचर मिला हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल अगर इसके मंगवा करके डालते हैं तो कॉस्ट बहुत हो जाता है और कस्टमर जल्दी डालने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, आर्मेचर का रेट वगैरह तो मैं आपको नहीं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपके लोकल एरिया में मैं यहाँ रेट बता दूँगा, वो ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर यदि अगर कोई आज इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे कुछ आने वाले दिनों में ये रेट सेम ही रहे, इसलिए रेट डिस्कस करना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप लोग लोकल एरिया में मार्केट में पता कर सकते हो। इस तरह से इसका वायरिंग मैं कुछ हैंड प्रेस मशीन से फिट किया हूँ। दोनों साइड का वायरिंग इसमें फिट कर देंगे, ऊपर भी लगा है जो, और नीचे की साइड भी जो लगा हुआ है कम्यूटेटर के लिए। तो चलिए इसके ये जो वायरिंग है तो मैं फिट कर चुका हूँ यहाँ से। इस तरह से दोनों वायरिंग सेट कर दिए हैं। अब इस वायरिंग के ऊपर थोड़ी एक वाशर पड़ा हुआ है, उसको भी लगा देंगे। इसमें थोड़ी सी ऑयल दे देते हैं। ये वाशर लगा हुआ है। चलिए अभी इसको वापस से फिटिंग करेंगे। तो कार्बन को हम लोग इस तरह से बाहर निकाल लेंगे होल्डर के साथ में। इस तरह से उठा लेते हैं, फिर बाद में इनको वापस से फिट कर देंगे। 2 बार खोलना पड़ गया इस मशीन को, एक ही बार खोलना बहुत भारी पड़ता है, लेकिन आर्मेचर इसका नहीं चला, नहीं सक्सेस हुआ, तो फिर आर्मेचर इसमें चेंज करना पड़ा। अब चलिए आगे इसका रिजल्ट देखते हैं। थोड़ी फिट हो रहा है, बेरिंग लगता है चेंज हो गया, इधर का उधर लग गया, उधर का इधर। इस तरह से थोड़ी हैमर से हम देंगे हथौड़ी से तो ये फिट हो जाएगा। ये देखिए सेट हो चुका है हमारा। तो चलिए वापस से अभी वही झमेला करना पड़ेगा। इसका जो ये वाशर लगा हुआ है, वो सॉरी ये सील लगा हुआ है पूरा चारों तरफ, बहुत परेशान करता है, फिसल जाता है बार बार, क्योंकि ग्रीस वगैरह लगा रहता है ना यहाँ पर, इसलिए बेरिंग के चारों तरफ बीचों बीच कर देना है इसको। चलिए इसको वापस से वैसे ही सेट कर देते हैं जैसे पहले सेट किया था, फटाफट। इसका ये जो रबड़ का सील लगा हुआ है ये बहुत परेशान करता है, बार बार खिसक जाता है बेरिंग के ऊपर से। इसको आराम से आप लोग इस तरह से फिट कीजिए, टाइम तो लग ही जाएगा थोड़ी, और मेरे लिए भी नया मशीन है, तो चलिए मैंने उसमें टाइम वेस्ट ना करके थोड़ी वीडियो को कट कर दिया है, वहाँ पर उसको फिट कर दिया है वापस। अब चलिए ये जो बीच में आपको बॉडी के ऊपर लाइन जैसा दिख रहा है वहाँ पर वो असर फिट हो जाता है, मैंने जैसा दिखाया अभी आपको। और चलिए यहाँ से इसके कार्बन फिट कर देंगे। अभी इसका जो कवर लगा हुआ है इसको भी फिट कर देंगे। चलिए अभी इसके दोनों स्क्रू यहाँ से फिट कर देते हैं।
तो पट्टी को हमने जैसा निकाला था वैसे ही यहाँ पर फिट कर देते हैं कनेक्टर को। इसको लूज नहीं रहने चाहिए, यहाँ पर अच्छे से उनको फिट करना है। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा हो गया इधर का फिट। अब इसके जो एलंकी वाले स्क्रू लगे थे उन तीनों को फिट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी इसमें ग्रीस लगा देंगे गियर के बीच में। चलिए, बाद में लगा देंगे, पहले एलंकी स्क्रू फिट कर लेते हैं उसके। ये यहाँ से फिर से भूल गए यार, क्या बताएं अभी। इसको भी इधर खिसका करके रखना है हमको। चलिए, इस तरह से वापस सेट कर दिया उसको। ये अच्छे से फिटिंग नहीं रहेगा तो इसका कवर भी बराबर फिट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छे से इसको फिट कर देना है। चलिए, अभी इसकी स्क्रू फिट कर देते हैं बस। यहाँ से इसको घुमा करके देख लेना है। स्क्रू बीच में फंस गया। ले लीजिए। चलिए, इसको सभी को हमने फिट कर दिया है अच्छे से। ये हमारा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका कवर पैक कर देंगे, स्क्रू फिट कर देंगे तो ये परफेक्ट फिट हो जाएगा। अभी थोड़ी सी यहाँ पर ग्रीस लगा देते हैं। आर्मेचर नया डाला है, उसके बीच में गियर ग्रीस यहाँ पर लगाना जरूरी है, गियर के बीच में। बाकी ये चारों तरफ घूम करके खुद ही सेट हो जाएगा। चलिए, फाइनली इसका कवर वापस से फिट कर देते हैं और चालू करके देखते हैं इसको। इसके अभी जितने भी स्क्रू हैं सभी को फिट कर देते हैं। चलिए, एक बार इसको चालू करके देख लेते हैं अभी मशीन का क्या रिजल्ट है चलने का। सभी स्क्रू इसके फिट हो चुके हैं। अब चलाते हैं इसको। तो ये देखिए, हमारा सीरीज में भी घूमने लग गया है अभी। ये देख लीजिए आप, ये सीरीज में हमारा चल रहा है। अब इसको एक बार डायरेक्ट लाइन में दे करके चालू करते हैं। ये आप लोग देख सकते हो कि अभी परफेक्ट चल रहा है। ये स्विच जो रहता है इसके अंदर स्पीड वाला रहता है, तो इसको जितना ही ज़्यादा दबाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा इसमें स्पीड बढ़ता जाता है। ठीक है, इसको थोड़ी सी दबाएंगे तो धीमा चलेगा, ज़्यादा दबाएंगे तो फास्ट चलेगा। वेरिएबल स्पीड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको थोड़ी देर आपको चालू करके चेक कर लेना है अच्छे से।
तो ये है कंप्लीट, इसका फिटिंग हो चुका है और ये चालू भी हो गया अच्छे से। अब चलिए एक चीज़ इसका रह गया है यहाँ से, जो ऊपर का ये है कवर, इसको भी फिट कर देते हैं। तो गाइज वीडियो कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से इसको जैसे ही हमने बाहर निकाला था, ये हमारा जो बिट होता है, बिट को लॉक करने का यहाँ से काम रहता है, तो इस तरह से इसको कर दिया है फिट।